नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। साथियों, कैसे हो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। साथियों, कुछ समय पहले संत प्रेमानंद जी महाराज ने एक बयान दिया था लिव इन रिलेशनशिप पे उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो शादी से पहले 3-4 पुरुषों से संबंध रखती हैं, और पुरुषों के बारे में भी कहा था कि जो पुरुष शादी से पहले 3-4 औरतों के संपर्क में रहता है वो अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं रह सकता है, और वो पत्नी भी अपने पति के साथ वफादार नहीं रह सकती है। तो उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप पे अपना बयान दिया था कि जिनकी 4 लोगों से संबंध बनाने की जो शौक़ हैं वो एक पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रखते हैं। और आजकल का जो युवा है, पीढ़ी है, वो अपने मार्ग से भटक रही है। वो इस चीज़ को नहीं समझ रही है, अपने चरित्र को नहीं समझ रहे हैं। तो इस पर बहुत से लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज का विरोध किया है, और बहुत लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज का सहयोग भी किया है। प्रेमानंद जी महाराज का बहुत लोगों ने विरोध किया है, महिलाओं ने भी कई विरोध किया है। और एक युवक ने तो ये भी कहा है कि अगर प्रेमानंद जी महाराज ने हमारे परिवार की महिलाओं के बारे में ऐसा कहा होता तो उसके बदले मैं उनका गला काट लेता। इसके बाद भाई बवाल मच गया, सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया। प्रेमानंद जी महाराज के जो समर्थक थे वो भी सामने आ गए, और जो उनके विरोधी थे वो भी सामने आ गए। तो प्रेमानंद जी महाराज के सपोर्ट में भी बहुत लोग खड़े हुए। हालांकि जिस व्यक्ति ने प्रेमानंद जी महाराज को धमकी दी थी उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई भी हुई, और प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में भी बहुत सारे लोग आ गए। तो मैं भी खुले तौर पर प्रेमानंद जी महाराज का समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो भी बात कही है वो किसी भी प्रकार की गलत बात नहीं है। आज हमारे भारत देश में जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार साधु संतों के माध्यम से हो रहा है उसमें लिव इन रिलेशनशिप की कोई भी जगह नहीं है। शादी से पहले कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ, या कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आज भी हमारे समाज में अच्छी तरीके से उससे नहीं मानते हैं। तो भाई मैं प्रेमानंद जी महाराज का इसमें पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूँ और उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। आप लोग प्रेमानंद जी महाराज के सपोर्ट में खड़े हैं, विरोध में खड़े हैं, कमेंट करके बताइए। अब ये बात यहीं नहीं रुकी है, अब तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग भी प्रेमानंद जी महाराज के सपोर्ट में आ गए हैं। एक बरार जो मूसेवाला की मौत में उसका हाथ मानते हैं, उसने भी प्रेमानंद जी महाराज को खुला समर्थन दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने भी प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे साधु संतों को किसी भी प्रकार से बदनाम नहीं किया जा सकता है। अगर आप उन्हें किसी भी तरीके से बदनाम करेंगे या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उसका इंजाम बुरा होगा। तो अब तो गैंगस्टर भी साधु संतों के और हमारे सनातन के प्रचार प्रसार को रोकने वालों के विरोध में खड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से भी आशा करता हूं कि आप लोग भी प्रेमानंद जी महाराज का समर्थन करें, उनके साथ खड़े हों, क्योंकि उन्होंने जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है वो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो पूरी दुनिया में विख्यात है। उनके ऐसे प्रवचन हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को और लोगों के हृदय परिवर्तन किए हैं, उन्हें गलत संगतियों से उबारा है। सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी प्रेमानंद जी महाराज के अनुयायी हैं। आप लोग क्या मानते हैं? प्रेमानंद जी महाराज ने जहाँ के कण कण में राधा निवास करती हैं, कृष्ण निवास करते हैं, वृंदावन की केली कुंज में वो रहते हैं, वहीं पर एक छोटे से स्थान पर अपने प्रवचन देते हैं, और उनके प्रवचनों से दो लोगों का उद्धार हो रहा है, और लोग उनके बहुत बड़े अनुयायी बन गए हैं। उनके सपोर्ट में बहुत लोग आ गए हैं। तो आप लोग बताएं, प्रेमानंद जी महाराज ने जो बयान दिया था वो बयान सही था या गलत था? मेरी नज़र में तो वो बयान बिल्कुल सही दिया है। हर युवा के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे चरित्रवान होना चाहिए।
अपने चरित्र के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।